हेलो दोस्तों। सो आज हम लोग इस लेसन में सीखेंगे एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। तो बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर जावा में चार तरह के होते हैं। एक प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। बट उससे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर होता क्या है। तो एक्सेस मॉडिफायर जो है ना, वो क्लास के साथ, मेथड के साथ, वेरिएबल के साथ, कंस्ट्रक्टर के साथ हम लोग लगाते हैं। तो जब हम लोग किसी पार्टिकुलर एक्सेस मॉडिफायर को किसी क्लास के साथ, मेथड के साथ या वेरिएबल के साथ यूज करते हैं, तो वो बताता है उसका विजिबिलिटी कि उसको कहाँ कहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। या फिर हम लोग बोल कर सकते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई करता है कि कौन सा क्लास एक्सेस करेगा किसी दिए हुए क्लास का, किसी दूसरे क्लास का मेथड को, फील्ड को। तो ये एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू हम लोग डिफाइन करते हैं। और एक्सेस मॉडिफायर ना हर लेवल पे अलग अलग यूज करते हैं। जैसे फील्ड लेवल पे हो गया, मेथड लेवल पे हो गया, कंस्ट्रक्टर लेवल पे हो गया, क्लास लेवल पे हो गया। और जैसा मैंने बोला कि एक्सेस मॉडिफायर जनरली चार तरह के होते हैं: प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है कि अगर हम लोग किसी मेथड के साथ, ठीक है, जैसे यहाँ पे चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने क्लास लिख रखा है, पब्लिक क्लास प्राइव एसीसी एक्सेस मॉडिफायर एग्जांपल। ये क्या है? वेरिएबल है। प्राइवेट लॉन्ग टाइम 10 इक्वल टू ईयर। मैं समझ लू एक मेथड बना लिया, ठीक है, प्राइवेट वॉइड मैसेज नाम से, जो कि हमारा डिस्प्ले करेगा ये टाइम जो ऊपर में है उसको, ठीक है। तो हमको प्रिंट कर लेते हैं क्या? टाइम, ठीक है। टाइम मेरा क्या है? दो मेथड, ये मैंने एक मेथड बना लिया प्राइवेट और एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। तो ये दोनों जो हुआ प्राइवेट जो है एक्सेस मॉडिफायर है, ये वेरिएबल के साथ लगा हुआ है, ये मेथड के साथ लगा हुआ है, और ये मेरा एक क्लास है, ठीक है। तो जो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का स्कोप है वो विद इन द क्लास है। अगर मुझे इन चीजों को एक्सेस करना है कुछ, तो इसी क्लास के अंदर ही करेंगे। इस क्लास के बाहर अगर कुछ एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें एरर देगा। ओके, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन नाम का क्लास लिखा है। इसका अंदर चलो हम एक मेन मेथड लिखते हैं, ठीक है। अभी एक मेन मेथड लिखते हैं और ट्राई करके देखते हैं उन प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने का, ठीक है। अभी एक्सेस कैसे करेंगे हम मेथड और ये को? तो सबसे पहले इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। obj1 इक्वल टू ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? न्यू एंड क्लास नेम लिखते, तो इट विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अभी आप देखो, अभी मैं obj1 डॉट टाइम, ओके, ये मेथड है, वेरिएबल सॉरी, इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एग्जांपल क्या दे रहा है, एरर क्या दे रहा है, सॉरी, द फील्ड प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर एग्जांपल डॉट टाइम इज नॉट विजिबल, ओके, क्योंकि ये विजिबल नहीं है इसलिए। अभी obj1 डॉट, ठीक है, हमारा क्या नाम है मेथड का? msg, मैसेज मैंने कॉल किया। ये भी मुझे कंप्लेन कर रहा है, क्या बोल रहा है? द मेथड मैसेज फ्रॉम द टाइप इज नॉट विजिबल, ठीक है। अगर इसको यही मैं अगर चेंज कर दूं, पब्लिक कर दूं, तो ये हमें कंप्लेन नहीं करेगा कि ये एरर देगा, ठीक है, क्योंकि ये इंट है। तो सपोज ऐसा है, लिख लेंगे इसको, इंट रिटर्न करेगा ये, फिर अभी इसी तरह से अगर इसे भी पब्लिक कर दें तो इट विल नॉट कंप्लेन, ठीक है। तो हमने देखा कि प्राइवेट जो है विद इन द क्लास एक्सेसिबल रहता है। और दूसरी चीज कि प्राइवेट क्लास को हम लोग नहीं बना सकते। अगर किसी क्लास को प्राइवेट बनाएंगे तो वो यूजलेस हो जाएगा,
चलो मान लो कि मैंने इस क्लास को प्राइवेट बना दिया। अब प्राइवेट बना दिया तो आउटसाइड द क्लास कहीं हम दूसरी जगह ही उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, पर कैसा वो नहीं करने देगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे एरर दे रहा था कंस्ट्रक्टर इज नॉट विजिबल, क्योंकि ये प्राइवेट बन गया तो ये हम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सजेस्टेड है कि हम लोग क्लास को प्राइवेट मार्क नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइवेट क्लास। अब आप आ जाओ, मान लो कि कंस्ट्रक्टर लेबर की हम बात करते हैं। एक मैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर आप जैसे जानते हैं कि इट हैव द सेम नेम ऑफ क्लास। क्लास का जो नाम है वैसे ही नाम उसका रहता है, बट रिटर्न टाइप नहीं रखता। अभी मैंने इसके अंदर में प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया, एक मैं क्या किया, वेरिएबल उसके अंदर पास किया और उसको असाइन कर दिया जो टाइम लिया है उसके अंदर पे। ठीक है, एक मैं और करता हूँ, पब्लिक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर रखता हूँ। ओके, एक ऐसा ऑफसेट कुछ ले लेते हैं। अब 20 के साथ मैंने ये टी पास किया और ठीक है, एक मैं यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड बनाता हूँ, उसका रिटर्न टाइप ये रखा मैंने। मेथड का नाम मैं दिया कि वो न्यू उस टाइप का रिटर्न करे। वो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न न्यू, क्या रिटर्न करूँगा उसके अंदर में एक लॉन्ग टाइप का पास कर देना है, करंट मिली सेकंड पास कर देता हूँ। हाँ, तो अभी ये एक मेरा नॉर्मल क्लास बन गया। ठीक है, क्लास के अंदर में हमारा क्या है, एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर है, एक स्टैटिक मेथड है। तो अब प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, क्योंकि हम बोलते हैं कि जो प्राइवेट रहेगा वो विद इन द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला चीज, जब यहाँ पे आप देख रहे हो जो पब्लिक कंस्ट्रक्टर है this.t कॉल कर रहे हैं, तो ये हम लोग प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर से सेम क्लास में कॉल कर सकते हैं। ये पहला रूल। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप इस चीज को देखना है तो चलो आ जाओ हम लोग देखते हैं। एक यहाँ पे सी शॉर्ट लगा लेते हैं। ठीक है, अभी और एक सी शॉर्ट यहाँ पे लगा लेते हैं, मैसेज चेंज कर देते हैं इन प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं इन पब्लिक कंस्ट्रक्टर एक मैसेज। ये दो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सी शॉर्ट लगा लिया। अब ऐसा करो, एक मेथड इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं। अभी हम पब्लिक कंस्ट्रक्टर को कॉल करने जा रहे हैं। पब्लिक से हम लोग इनडायरेक्टली किसको कॉल कर रहे हैं, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, अभी ये जब रन होगा प्रोग्राम तो सबसे पहले ये जाएगा प्राइवेट, जो भी मेरा प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर एग्जांपल ये मैंने लिया कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे जाएगा 2 पैरामीटर में जाएगा। सबसे पहले ये दिस, इसे कॉल करेगा, इस कंस्ट्रक्टर को ये प्रिंट करेगा, उसके बाद हमारा ये प्रिंट करेगा। चलिए हम रन करके देखते हैं ये कैसे काम करता। ओके, इन प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, उसके बाद इन पब्लिक कंस्ट्रक्टर, ये 2 चीज हो गया। अब अगर मेरे को डायरेक्ट प्राइवेट कंस्ट्रक्टर एक्सेस करना है तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या बना रखा है कि एक स्टैटिक मेथड बना रखा है, राइट। इस मेथड को सिर्फ हम कॉल करेंगे, कैसे, तो
स्टैटिक मेथड को आप जानते हो कि डायरेक्ट क्लास नेम डॉट मेथड नेम हम लोग यूज कर सकते हैं, इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर अभी इसको कमेंट कर दो आप फर्स्ट वन, अगर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है इसे अभी रन करते हैं, ठीक है, इन प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। पहले हम नॉर्मल स्टैटिक से कॉल किए और स्टैटिक विद इन द क्लास हम लोग प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को कॉल किए, तो ये हो गया हमारा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर पे हम आते हैं, ठीक है। अभी अगर किसी चीज कोई भी वेरिएबल मेथड और क्लास का अगर मैं उससे पहले कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाता हूं तो वो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ये पब्लिक है, मैं हटा देता हूं इसे, ठीक है, ये हटा देता हूं। अभी ये पब्लिक हो गया, सॉरी डिफॉल्ट हो गया। अभी जब मैं इसे कॉल करूंगा एज ए नॉर्मल मेथड, स्टैटिक मेथड से वो कॉल होगा इन प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये डिफॉल्ट है। अगर मैं चाहूं तो डायरेक्ट इसे इधर भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ कंप्लेन नहीं करेगा एरर या कुछ का, ओके, क्योंकि ये भी डिफॉल्ट है इन प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। डायरेक्टली इसको कॉल किया, ये इसे कॉल किया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। बट इसका सिर्फ लिमिटेशन है कि ये जो एक्सेस है, अभी इधर ये एक्सेस कॉम जिया टोस्ट नाम का एक पैकेज बनाया है इसी के अंदर में। अगर इस क्लास को जो इसके मेथड से डिफॉल्ट ये कंस्ट्रक्टर, इसको मैं अगर दूसरे पैकेज से एक्सेस करने की कोशिश करूं तो ये मुझे विजिबिलिटी का एरर देगा, ओके। अब आप आ जाओ, जो तीसरा है वो है प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है कि जो के साथ हम लोग कीवर्ड प्रोटेक्टेड यूज करते हैं, ठीक है, उसके साथ हम प्रोटेक्टेड यूज करेंगे। सपोज यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टेड लगा दिया, ये कंस्ट्रक्टर हटा दो, ये सब मेथड। अभी मैंने क्या किया, एक प्रोटेक्टेड मेथड बनाया, प्रोटेक्टेड वॉइड मैसेज करके ऐसा मेथड बनाया, ओके, और इसको एक्सेस करूंगा। दूसरी चीज कि प्रोटेक्टेड मेथड जो है, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर जो है वो ओनली डेटा मेथड एंड कंस्ट्रक्टर पे एप्लीकेबल है, क्लास लेवल पे इसको हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। और प्रोटेक्टेड जो है बेसिकली कहा होता है कि विद इन द पैकेज भी यूज कर सकते हैं और आउटसाइड द पैकेज भी यूज कर सकते हैं, पर आउटसाइड पैकेज यूज करने के लिए हमें इनहेरिटेंस यूज करना होगा। अभी यहाँ पे ये विद इन द पैकेज है प्रोटेक्टेड, इसको यूज करके देखते हैं। हम लोग एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओके, न्यू ऑब्जेक्ट बनाए इस क्लास का, और हम अभी क्या कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट बनाया है obj1 डॉट मैसेज, ओके, ये मेरा मेथड कॉल है। अभी मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, टाइम 10 प्रिंट करके दे दिया, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट टाइम का वैल्यू 10 इनिशियलाइज कर रखा है, मेथड के अंदर सिर्फ उस टाइम को डिस्प्ले करा रहे हैं। अभी मुझे अगर इस प्रोटेक्टेड को दूसरे पैकेज में यूज करना है सपोज, तो एक नया क्लास बनाओ, ठीक है, एक नया पैकेज बना लेते हैं पहले, ओके। तो सबसे पहले पैकेज बना लेते हैं कॉम जिया एक्सटेंड नाम से, ऐसे क्रिएट कर लिया। इसके अंदर में हमने एक क्लास बना लेते हैं, कुछ भी ऐसा नाम दे देते हैं, फर्स्ट वन एक क्लास बना दिया, ठीक है। अब ये फर्स्ट वन क्या कर रहा है, तो फर्स्ट वन जो है मेरा, जो हमने पहले वो क्लास बनाया था जहाँ पे प्रोटेक्टेड मेथड डिफाइन कर रखा है, तो उसे एक्सटेंड करेगा, ठीक है। एक्सटेंड कीवर्ड है, जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो अच्छे से देखेंगे कौन सा क्लास को एक्सटेंड करेगा,
इस क्लास को हम यहाँ पे एक्सटेंड किए, ओके। अभी इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया, ओके। अभी ये इंपोर्ट करने बोला क्योंकि वो दूसरे पैकेज में है, ये पैकेज यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे कि एक चलो लिख लो मेथड, मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक void main args, अभी ले लिया। अभी हम फर्स्ट वन क्लास जो है उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ओके। क्योंकि इनहेरिटेंस एक्सटेंड किए हैं तो वो मेथड इस क्लास में ऑटोमेटिकली आ चुका है, वो बीजे डॉट मैसेज ये टाइम 10 जो वहां पे था वो प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा हो गया प्रोटेक्टेड, कि प्रोटेक्टेड विद इन द पैकेज, और अगर दूसरे पैकेज में यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम इनहेरिटेंस के थ्रू ही यूज कर सकते हैं। तो ये विजिबिलिटी हो गया। चौथी होती है कि पब्लिक। अगर हम किसी क्लास को पब्लिक, मेथड को पब्लिक या वेरिएबल को पब्लिक करते हैं तो ग्लोबली एक्सेसिबल रहता है, ओके। अब मान लो कि इतने देखने वाले समझ में आ गया होगा, एक हम लोग ऐसा मैट्रिक्स बना लेते हैं, ओके। एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं मॉडिफायर्स कौन कौन से हैं और सेम क्लास सेम पैकेज सब क्लास और ऑल, ओके। अभी मॉडिफायर प्राइवेट, प्राइवेट कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है, सिर्फ सेम क्लास में, बाकी कहीं नहीं, ओके। प्रोटेक्टेड कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है, प्रोटेक्टेड सेम क्लास में एक्सेसिबल है, ठीक है। सेम पैकेज में एक्सेस कर सकते हो उसको, और इनहेरिटेंस के थ्रू सब क्लास में, ओके। अब आ जाओ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, डिफॉल्ट सेम पैकेज पे एक्सेस कर सकते हैं और ये दो जगह पे, ओके। सेम क्लास का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, सुधार लेते हैं। उसके बाद पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर कहाँ यूज कर सकते हैं, सभी जगह। अभी ये एक हमारा मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखने का कि जो एक्सेस मॉडिफायर है अगर हमने प्राइवेट डिफाइन किया है तो वो विद इन द सेम क्लास ही यूज कर सकते हैं, उसके अलावा उसको और कहीं पे भी एक्सेसिबिलिटी नहीं रखते, उसकी विजिबिलिटी लिमिटेड है विद इन द क्लास। प्रोटेक्टेड अगर डिफाइन करते हैं तो सेम क्लास में रहेगा, सेम पैकेज में रहेगा और सब क्लास में यूज कर सकते हैं अदर पैकेज में। अगर डिफॉल्ट है तो वो सिर्फ सेम क्लास एंड सेम पैकेज में, उसके बाहर कहीं और एक्सेस नहीं कर सकते। अगर पब्लिक है तो उसको हम ग्लोबली एक्सेसिबल है, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को एक्सेस मॉडिफायर क्या होता, कैसे यूज करते वो समझ में आया होगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर दिया जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।